नाज़रीन, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो तो देखी ही होगी कि जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब स्टेज छोड़कर जा रहे हैं और मुबैना तौर पर वजह बताई जा रही है कि छोटी छोटी नामहरम लड़कियों की वजह से वो स्टेज छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल इसकी हकीकत कुछ और है, हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्लामाबाद में उन्हें मुशीर वज़ीर आज़म राना मशहूद ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ काफ़ी सारे मजहबी स्कॉलर्स थे और हमारी मजहबी अमूर के आला अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। फिर उनकी मुलाकात करवाई गई वज़ीर आज़म से, उनकी मुलाकात करवाई गई मौलाना फजलुर रहमान से, उनको दौरा करवाया गया नेशनल असम्बली का। उसके बाद देखा जा सकता है कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है राना मशहूद साहब के साथ। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। उस खिताब में उन्होंने पहले स्टार्ट किया अल्लाह के नाम से, सूरे अलग की आयत से स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई कि किस तरह से उन्होंने डॉक्टरेट को क्यों अपना प्रोफेशन बनाया, इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है। लेकिन उन्होंने फिर आगे बताया कि जो मैंने कुरान की तफसीर को पढ़ना शुरू किया, उसमें अल्लाह के अहकामात को पढ़ना शुरू किया, और फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंसानियत की खिदमत से ज़्यादा बड़ा काम है कि अल्लाह के दीन को फैलाया जाए। तो फिर मैंने अपनी डॉक्टरेट के प्रोफेशन को तर्क करके तबलीग के प्रोफेशन में आ गया। अच्छा, ये सारा तबलीग का उन्होंने अपने सारा वाक़यात वगैरह बयान किए, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे ये पूरी एक वीडियो वायरल नहीं हुई। हमारे सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है? हमारे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि वो चंद छोटी लड़कियां जिनको सर्टिफिकेट पेश करना था, उनको नामहरम कह के स्टेज छोड़कर चले गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोपेगेंडा वो लोग वायरल कर रहे हैं जो कि उनकी आमद से पहले भी इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, और अब भी उनके आने के बाद उनके दौरों को और उनके बयानात को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अच्छा, ज़्यादातर ये किया जा रहा है एथिस्ट की तरफ से। सेकेंडली वो लोग जो कि हमारे मुल्क में फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बैनुल मज़ाहिब पे बात करते हैं, उनके ऊपर तफासिर पेश करते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू इस्लाम को प्रूफ करते हैं, और लाखों लोग उनके हाथ पे बैत करके मुसलमान हो चुके हैं। अगर उन्होंने ये फ़िरका वारियत हमारे मुल्क से ख़त्म कर दी तो लोगों का धंधा कैसे चलेगा? अच्छा, तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से फैलाई जा रही है प्रोपेगेंडा कि भाई उन्होंने ये सलूक किया। अच्छा, एक तरफ ये नेगेटिव अप्रोच दी जा रही है, एक तरफ पॉजिटिव अप्रोच दी जा रही है कि उन्होंने इस्लाम को फॉलो करते हुए, ठीक है, कि वो कहते हैं कि ये नामहरम लड़कियां हैं, मैं इनको देख नहीं सकता, मैं इनसे हाथ नहीं मिला सकता, इनको सर्टिफिकेट्स नहीं पेश कर सकता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो अपने मुनाजरों में जो एथिस्ट गर्ल्स होती हैं या फिर डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां होती हैं या फिर ख़वातीन होती हैं, उनके साथ मुनाजरे करते हैं, उनसे डिबेट्स करते हैं, उनके सवालात का जवाब देते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, और फिर वो उनकी हाथ पे बैत भी करती हैं। जब वो दीन की तबलीग के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप उनके बयानात उठा के देखें, छोटी छोटी लड़कियों के सर पे वो प्यार दे रहे होते हैं, तो ये रीज़न नहीं थी कि वो स्टेज छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी स्पीच के वो जो वहाँ पे बयान दे रहे हैं, उन स्टार्ट में ही कहा था कि मैंने 10 मिनट रखे थे इस बयान के लिए, लेकिन उनके सीईओ की रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 25 मिनट्स के लिए। वो टाइम की बंदिश थी, वक्त की बंदिश थी, जिसकी वजह से वो स्टेज छोड़कर गए थे। उन्होंने राना मशहूद साहब से एक्सक्यूज़ किया और वो स्टेज छोड़कर चले गए, जिसको दो मुख्तलिफ एंगल्स से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दो मुख्तलिफ एंगल्स से इस बात को फैलाया जा रहा है कि वो स्टेज छोड़कर चले गए, उसकी क्या रीज़न है। उन्होंने लड़कियों को, यतीम बच्चियों को सर्टिफिकेट्स देने से इनकार कर दिया, या फिर उन्होंने इस्लाम को फॉलो करते हुए उन बच्चियों को देखने से और उनको सर्टिफिकेट्स पेश करने से इनकार कर दिया, जबकि वो इस बात को वाज़े तौर पे स्टार्ट में ही बता चुके थे कि 10 मिनट का टाइम मैं देना चाहता था, मेरे पास 10 मिनट का टाइम था, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको 25 मिनट तक एक्सटेंड किया है। अच्छा, ये सारी एक रीज़न है, और आप देखें कि हमारे मुल्क में एक छोटी सी चीज़ को किस तरह से एंगलिंग करके, किस तरह से प्रोपेगेंडा करके उसको फैला दिया जाता है, और इसके ऊपर लोग हज़ारों की तादाद में व्यूज़ समेट रहे हैं, इससे अपनी दुकान
چمکا رہے ہیں، اور اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں بکتی رہیں گی اور ہم لوگ اسی طرح کا کنٹینٹ کنزیوم کرتے رہیں گے غلط فہمیوں کی بنیاد پہ یا پھر غلط اینگلنگ کی بنیاد پہ، تو پھر آپ کی بھی پرسیپشن غلط ہوگی اور ہمارے ملک میں یہی کچھ بکتا رہے گا۔